हाल ही में आपका कोई आईपीओ लगा था? कमेंट करके अपना अपना नसीब बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द मेजर थिंग्स यू नीड टू चेक बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी आईपीओ इन 2024। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। आपने ये कहावत सुनी है, द बेटर द मार्केट कंडीशंस द शॉर्टर द मेमोरी। देखिए 2022 तो आईपीओस के लिए इतना अच्छा साल नहीं था, लेकिन 2023 और 24 में फिर एक बार आईपीओस के अराउंड जो सारी हाइप थी वो वापस देखने मिल रही है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, आईपीओस में इन्वेस्ट करना बिल्कुल कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। इट इज अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, और अगर आप अपनी रिसर्च सही से ना करें और कुछ की फैक्टर्स को चेक ना करें तो आपको बड़े लॉसेस दिख सकते हैं। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, बाकी कोई भी चीज चेक करने से पहले आपको ये चीज देखनी है कि आईपीओ के पैसे कहाँ यूज होंगे, क्योंकि आप अब इस नई कंपनी में एक शेयर होल्डर बनने वाले हो, तो आपका हक बनता है ये जानना कि आपके फंड्स कहाँ यूज होंगे। किसी भी आईपीओ को एक फ्रेश इशू के फॉर्म में या फिर एक ऑफर फॉर सेल के फॉर्म में इशू किया जाता है। मोस्ट केसेस में इट इज अ मिक्स ऑफ द टू। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ऑफर फॉर सेल है तो जो कंपनी के फाउंडर्स और प्रमोटर्स है वो अपने स्टेक को बेचना चाहते हैं आपको। आईपीओ से रेस किए हुए पैसे कंपनी के ऑपरेशंस के लिए नहीं, बल्कि फाउंडर्स को एक एग्जिट देने के लिए यूज किए जाएंगे। सबसे पहले फ्रेश इशू को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आईपीओ से रेस किए हुए पैसे कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करती है। आपने देखना है कि ये ऑपरेशंस क्या हैं और क्या आप एज अ शेयर होल्डर उन ऑपरेशंस से सहमत है या नहीं। इस फ्रेश इशू की डिटेल्स आपको इन डेप्थ कंपनी के आईपीओ प्रोस्पेक्टस में दी जाएगी। इसके बाद आपने ये भी देखना है कि कंपनी आईपीओ से ही क्यों फंड्स रेज कर रही है। क्या दूसरा कोई फंडिंग ऑल्टरनेटिव कंपनी के पास नहीं था? क्योंकि देखिए, आईपीओ से भी पैसे रेज करने का एक कॉस्ट होता है जो इनडायरेक्ट होता है। देखिए, जब भी एक इंसान इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो उसका कोई एक मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट इतना तो परफॉर्म करनी ही चाहिए। जनरली इस चीज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। जब कोई भी कंपनी आईपीओ से पैसे रेज करती है तब उन पे सबसे बड़ा कॉस्ट ये होता है शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, क्योंकि आईपीओ के थ्रू पैसे रेज करने पर इक्विटी भी डाइल्यूट होती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का स्टेक कम होता है। तो जब इक्विटी से पैसे रेज करने इतने सारे कॉस्ट्स और एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, तब कंपनी ने ये ज्यादा एक्सपेंसिव रूट क्यों चूज किया? कंपनी लोन भी तो ले सकती थी 7 से 8% का। ये सारे डिफिकल्ट सवाल आपने पूछने हैं और इन पर रिसर्च करनी है। क्या कंपनी को लोन देने कोई और बैंक तैयार नहीं थी? मैनेजमेंट का क्या रीजनिंग था बिहाइंड नॉट टेकिंग अ लोन? इज इट मे बी बिकॉज कंपनी के पास और भी बहुत सारा डेट है? ऑन दी अदर हैंड, अगर कंपनी एक ऑफर फॉर सेल है तो यहाँ पर कंपनी के फाउंडर्स अपना स्टेक बेचते हैं। यहाँ पर आईपीओ से रेस किए हुए पैसे कंपनी को नहीं जाते फॉर इट्स ऑपरेशंस, ये पैसे जाते हैं फाउंडर्स को। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो फाउंडर्स अपना स्टेक क्यों बेच रहे हैं? और अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो यहाँ पर और भी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। अब एक मिनट, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक घर है 1 करोड़ रुपए का और आपको ये घर बेचना है, तो आप मुझे बताइए एकदम ऑनेस्टली, आप इस घर की लिस्टिंग प्राइस 1 करोड़ 10 लाख लिखोगे या सिर्फ 1 करोड़ लिखोगे? ऑब्वियसली 1 करोड़ 10 लाख लिखोगे, ताकि आपको कोई इंसान आके कहे कि मैं 90 लाख देने तैयार हूं और आप 1 करोड़ में डील क्लोज कर दो। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको भी अपना घर बेचते समय ज्यादा वैल्यू चाहिए। यही चीज आईपीओ करने वाली कंपनी भी सोचती है। उन्हें अपने आईपीओ के लिए एक अच्छा वैल्यूएशन कमांड करना है, तो आपने यह सवाल पूछना है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं। अगर किसी कंपनी का आईपीओ वैल्यूएशन बहुत हाई है तो आपने ये भी देखना है कि आगे जाके उस कंपनी में अच्छी ग्रोथ आएगी या नहीं जो इस हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए। इस कंपनी की वैल्यूएशन पूरी इंडस्ट्री से कैसे कंपेयर करती है? क्योंकि देखिए, प्राइवेट मार्केट और पब्लिक मार्केट वैल्यूएशंस में काफी डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस डिटरमाइन करता है कि एक इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन्स बनाएगा या नहीं। एक और मेजर चीज जो डिटरमाइन करती है एक आईपीओ का लिस्टिंग डे सक्सेस, दैट इज उस आईपीओ की लिक्विडिटी। मान लीजिए एक आईपीओ है 20,000 करोड़ का। यहाँ पर आपकी अलॉटमेंट की चांसेस तो बढ़ जाएंगी, लेकिन लिस्टिंग गेन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे एटलीस्ट 50% का लिस्टिंग गेन चाहिए और आपने आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया। यहाँ पर मार्केट में 20,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है।
ऑफ कोर्स अज्यूमिंग दैट आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। अब जाकर अगर आपको लिस्टिंग गेन्स चाहिए तो 20,000 करोड़ से और भी ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट होनी चाहिए इन लिस्टिंग गेन्स को जनरेट करने। आप ही सोच के बताइए, मार्केट ने ऑलरेडी 20,000 करोड़ रुपए इंजेक्ट कर दिए हैं, इसके ऊपर और पैसे इंजेक्ट करके लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है, नहीं? बेसिकली ना, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपने कंपनी का प्रोस्पेक्टस इन डेप्थ पढ़ना है, एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं और उसके बाद जाकर डिफिकल्ट सवाल पूछने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं इस पर सोचना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके बड़े लॉसेस हो सकते हैं। 2022 में भी हमने कुछ सिमिलर देखा, जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आईपीओस के लिए ब्लाइंडली अप्लाई कर दिया। कई सारे इश्यूज तो ओवर सब्सक्राइब भी हो गए, लेकिन लिस्टिंग गेन्स का तो छोड़ो, ये डिस्काउंट पर लिस्ट हुए। तो अगर आप ऐसी एक सिचुएशन नहीं चाहते तो प्लीज अपनी रिसर्च A to Z करना। एनीवे, आपको कौन सा आईपीओ लगा था इन रिसेंट टाइम्स, कमेंट करके बताइए। एनीवे, आपने हाल ही में किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपसे ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.